हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, उसको कैसे हम कंप्लीटली कम्युनिकेशन को सक्सेस बना सकते हैं, उसके सब टॉपिक और एक्स्ट्रा टॉपिक आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। आगे के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या थी, किसको कम्युनिकेशन कहते थे, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता था, उसके बाद कम्युनिकेशन के वे कितने थे, कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने थे, उसको हमने आगे के लेक्चर में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे लिखा है, उसकी डेफिनेशन दी गई है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन अमॉन्ग पीपल। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो दो पर्सन के बीच में कैसे डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो उसके अंदर आपको दी गई यहाँ पे उसका कंप्लीटली चार्ट उसका दिया गया है कि कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है एक सेंडर, जो कोई एक पर्सन होता है जो एक मैसेज सेंड करता है एक कोई मीडियम के थ्रू। उसको कोई रिसीवर, कोई दूसरा पर्सन उसको रिसीव करता है और उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के बाद उसको फीडबैक के थ्रू, किसी के मीडिएटर के थ्रू को फीडबैक देता है सेंडर को। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस। आगे हम देखने जा रहे हैं कम्युनिकेशन कोड स्कीम। मतलब में हमने जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस यहाँ पे पढ़ी थी, वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर किसी भी कम्युनिकेशन के लिए दो पर्सन अवेलेबल होना जरूरी है। तो यहाँ पे कोई एक पर्सन होगा जो बोलेंगे हम सेंडर पर्सन, क्योंकि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड कर रहा है या कोई भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो आप है, तो आप दूसरे पर्सन को कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप हो गए एक सेंडर हो गए। रियल लाइफ के अंदर आप क्या हो गए? एक सेंडर। और जो सामने वाली पर्सन है वो क्या हो गए? एक रिसीवर हो गए। तो जो आप कोई मैसेज सेंड करते हो तो वो आप हो जाते हो कोडिफाइंग। क्या बोलते हैं उसको? कोडिफाइंग। और जो रिसीवर होता है उसको बोलते हैं डिकोडिफाइंग। तो रियल लाइफ के अंदर तो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर जो रिसीवर है उसको बोलते हैं डिकोडिफाइंग, और जो सेंडर है उसको क्या बोलते हैं? कोडिफाइंग। तो ये रियल लाइफ के अंदर हम जो भी कम्युनिकेशन स्कीम का यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो आगे हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कंपोनेंट, कि जो हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रोसेस देखी उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, उसके कंपोनेंट्स हम देखने वाले। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स दी गए। तो पहला कंपोनेंट है वर्बल मैसेज। क्या दिया गया? वर्बल मैसेज। मतलब कि वर्बल मैसेज किसको कहते हैं? कि हम कोई मैसेज देना चाहते हैं या किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम किसी वर्ड को चूज करते हैं कि ये वर्ड हम उसको कहेंगे या उसको कम्युनिकेट करेंगे, तो उसको बोलते हैं वर्बल मैसेज। उसके बाद है प्री वर्बल मैसेज। प्री वर्बल मैसेज मतलब क्या? कि हमने जो वर्ड चूज किया है, हमने जो वर्बल मैसेज चूज किया है उसको हम रिसीवर के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब कि सामने वाले पर्सन के सामने हम कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको बोलते हैं प्री वर्बल मैसेज। उसके बाद है नॉन वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल मैसेज क्या है? कि हमने आगे देखा वर्बल मैसेज तो उसके अंदर हम कोई वर्ड चूज करते थे। प्री वर्बल मैसेज के अंदर हम क्या करते कि जो वर्ड हमने चूज किए उसको प्रेजेंटेशन करते थे कोई रिसीवर के सामने, तो वो हो गया था हमारा प्री वर्बल मैसेज। बट हम अब देखने वाले नॉन वर्बल मैसेज। तो नॉन वर्बल मैसेज क्या था? तो हमने आगे के लेक्चर में देखा था बॉडी लैंग्वेज। तो जो हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, कोई भी एक्सप्रेशन के थ्रू हम सामने वाली व्यक्ति को कम्युनिकेट करते हैं तो उसको पूरी सिस्टम को बोलते हैं नॉन वर्बल मैसेज। तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीटली नॉन वर्बल मैसेज। तो यहाँ पे 3 कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स थे। पहले हमने देखा वर्बल मैसेज, जो कोई वर्ड हमने कुछ चूज किए होंगे तो उसको बोलते हैं वर्बल मैसेज बोलते होंगे। दूसरा है प्री वर्बल मैसेज, मतलब कि हमने जो वर्बल मैसेज को चूज किया था उसको हमें कैसे प्रेजेंटेशन करना है तो उसको हम बोलेंगे प्री वर्बल मैसेज। उसके बाद हमने तीसरा है नॉन वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल मैसेज की आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन। अभी हमने ये 3 जो कंपोनेंट पढ़े उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने दिस 3 कंपोनेंट्स आर यूज टू, हम कैसे यूज करेंगे वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपकी स्क्रीन में यहाँ पे दिखाया गया है सेंड एंड क्लीन को। हम जो मैसेज वर्बल हो, प्री वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी टाइप का चूज कर सकते हो। बट जो भी मैसेज आप सेंड करोगे वो क्या होना चाहिए? सेंड क्लियर और कट होना चाहिए। जो भी मैसेज आप यूजर को या रिसीवर को सेंड करते हो वो एक क्लियर और कट होना चाहिए। दूसरा है कॉन्सिव मैसेज, मतलब में आप जो भी मैसेज
रिसीवर को देना चाहते हो या दूसरे पर्सन को आप देना चाहते हो, वो एक शॉर्ट मैसेज होना चाहिए, कंप्लीटली शॉर्ट। और आगे देखा सेट क्लियर, मतलब कि जो मैसेज देना चाहते हो वो शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर एंड कट होना चाहिए। उसके बाद है रिसीव एंड करेक्टली अंडरस्टैंड मैसेज, मतलब में जो आप मैसेज भेज रहे हो रिसीव कंप्लीटली होना चाहिए और करेक्टली उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए, कि जो सामने वाला रिसीवर है उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। तो ये हमने जो भी कंपोनेंट्स देखे थे, तो यहाँ पे हम उसको कैसे यूज करेंगे उसको दिया गया है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि सेंडिंग मैसेज। तो हमने आगे देखा था कि सेंडर होता है वो मैसेज सेंड करता है, बट वो कैसे मैसेज सेंड करेगा तो उसके हम डिटेल में देखेंगे। तो उसके अंदर पहला टॉपिक है इफेक्टिवली वर्बल मैसेज। क्या है इफेक्टिवली वर्बल मैसेज? तो वर्बल मैसेज का मतलब क्या था कि वर्बल मैसेज, कोई हम जो वर्ड चूज करते हैं कोई मैसेज के लिए, तो उसको कहते हैं वर्बल मैसेज। उसके अंदर 3 टाइप्स को हमको ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है उसके अंदर। तो पहला है आर ब्रीफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, को जो हमने वर्ड चूज किया है वो एक ब्रीफ होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक कस्टम फॉर्मेट में होना चाहिए जो कंप्लीटली एक फॉर्मल टाइप लगे। दूसरा है आर फ्री और जार्गन, मतलब कि आपने जो मैसेज क्रिएट किया है वो फ्री ऑफ जार्गन होना चाहिए, मतलब कि वो क्लियर एंड कट होना चाहिए। और तीसरा है डू नॉट क्रिएट रेसिस्टेंट इन द लिसनर, मतलब कि आप जो मैसेज लिसनर को भेज रहे हो तब उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एक इफेक्टिवली वर्बल मैसेज की थियरी थी। तो वर्बल मैसेज कैसे क्रिएट होता है, उसको इफेक्टिवली कैसे बनाना चाहिए, तो यहाँ पे उसने टीम टाइप्स दिए गए हैं। पहला हमने देखा मैसेज है वो ब्रीफ एंड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वो मैसेज जार्गन फ्री होना चाहिए। और तीसरा है उसको कोई रेसिस्टेंट, जब आप उसको लिसनर के पास भेजते हो उसमें कोई रेसिस्टेंट होना नहीं चाहिए। तो ये हो गई थी हमारी इफेक्टिवली वर्बल मैसेज, कैसे उसको सेंड करते हो। दूसरा देखना है हम जो सेंड करते हैं वो नॉन वर्बल मैसेज हम कैसे सेंड करना है। आगे देखा कि हमने वर्बल मैसेज कैसे सेंड करना है, बट अब हम देखेंगे नॉन वर्बल मैसेज हमें कैसे सेंड करना है। तो नॉन वर्बल मैसेज आर द प्राइमरी वे दैट वी कम्युनिकेट इमोशन। नॉन वर्बल मैसेज एक प्राइमरी वे है जो इमोशन से जुड़ा हुआ है। जो हम कम्युनिकेट करते हैं नॉन वर्बल मैसेज से वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से कंप्लीटली होता है, तो वो एक इमोशन से जुड़ा होता है। उसके अंदर 2 इफेक्टिवली टॉपिक्स है, पहला है पोस्चर और दूसरा है जेस्चर। तो पोस्चर, जब आप कम्युनिकेट नॉन वर्बल टाइप से कर रहे हो तो आप अपना पोस्टर और गेस्टर दोनों को कंप्लीटली आपको एक्सप्रेशन उसकी दिखानी पड़ेगी, सामने व्यक्ति को पता चला गया कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा नॉन वर्बल मैसेज। उसके बाद है प्री वर्बल मैसेज। तो प्री वर्बल मैसेज क्या होता था? तो प्री वर्बल मैसेज की मतलब हमने जो भी वर्बल मैसेज सेट किया है उसको हम कैसे प्रेजेंटेशन करें रिसीवर के सामने, तो उसको बोलते हैं प्री वर्बल मैसेज। अब उसको मैसेज कैसे सेंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है तो प्री वर्बल मैसेज कम्युनिकेट रिफर टू द मैसेज दैट वी ट्रांसमिट थ्रू द ट्यून पिच एंड पीस ऑफ आवर वॉइस। मतलब में हम जब प्रेजेंटेशन कर रहे हो, हम रिसीवर के सामने जब कम्युनिकेट कर रहे हो, हमारा मैसेज जब प्रेजेंट कर रहे हो, तब हमारा वॉइस एकदम पीस और क्लीन होना चाहिए, कोई भी जागरण वाला नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे उसका टाइप्स दिखा गया है कि कैसे आप उसको प्री वर्बल मैसेज भेज सकते हो। तो यहाँ पे पहले लिखा है आई डोंट से यू वेर स्टूपिड, दूसरा भी लिखा गया आई डोंट से यू वेर स्टूपिड, तीसरा लिखा है आई डोंट से यू वेर स्टूपिड। तो दोनों सेम ही है, बट उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है तो वो आपको देखना है। ये हो गया आपका प्री वर्बल मैसेज। तो हमने देखा सेंडिंग मैसेज। तो सेंडिंग मैसेज के अंदर हमने 3 देखा। पहला था इफेक्टिव वर्बल मैसेज, उसके अंदर हमने देखा कि ब्रीफ होना चाहिए, जार्गन फ्री होना चाहिए और रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा नॉन वर्बल मैसेज। तो नॉन वर्बल मैसेज हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो हमें पोस्टर और गेस्टर हमारे और उसके एक्सप्रेशन है हमने कंप्लीटली एक फ्लो में होने चाहिए जो एक मैसेज को क्लीन करते हो। उसके बाद है प्री वर्बल मैसेज देखा। तो प्री वर्बल मैसेज मतलब कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है रिसीवर के सामने कैसे करना है उसको हम बोलते हैं प्री वर्बल मैसेज। तो उसके अंदर हमारा जो ट्यून हो, वॉइस का ट्यून है, पीस और क्लियर कट होना चाहिए। ओके, तो अब आगे देखने वाले हैं हम रिसीविंग मैसेज। तो अब आगे हमने देखा कि मैसेज को कैसे सेंड करते हैं, बट अब हम देखने वाले हैं कि मैसेज को कैसे रिसीव करते हैं रिसीवर। तो उसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा लिसनिंग। तो लिसनिंग के अंदर हमें क्या क्या जरूरत है, जो रिसीवर है उसको कैसे लिसन करना चाहिए जो भी मैसेज है। तो उसके अंदर पहला है रिक्वायर
कॉन्सेंट्रेट एंड एनर्जी। जो कोई मैसेज सेंडर भेज रहा है उसको एक कॉन्सेंट्रेट करके और एनर्जी के साथ उसको हमें लिसन करना होगा। ओके। दूसरा है इन्वॉल्व्स अ फिजियोलॉजिक कनेक्शन विद द स्पीकर, कि जो स्पीकर है उसके साथ हमें हमारा कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन हमें रखना चाहिए, तो ही हमको पता चलेगा, उसके एक्सप्रेशन के साथ उसके पता चलेगा, उसकी फीलिंग वगैरह हम जान सकते हैं। उसके बाद है इंक्लूड अ डिजायर एंड विलिंगनेस टू ट्राई एंड सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। जो सेंडर हमें कुछ कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको हम अलग तरीके से, अलग पर्पस से और अलग प्रोस्पेक्टिव से उसको भी देखना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद है रिक्वायर दैट वी सस्पेंड जजमेंट एंड इवोल्यूशन, मतलब कि जो वो कहना चाहता है उसको हम, उसका एक जजमेंट, उसको हम रद्द भी कर सकते हैं, पर कैसे करना है, और उसको इवोल्यूशन भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो आपको कंप्लीटली देखना है। तो ये हमारा हो गया रिसीविंग मैसेज लिसनिंग के अंदर, कि लिसन जब हम करते हो तो कैसे करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे की लिसनिंग स्किल, मतलब कि हमने जो मैसेज लिसन किया तो उसके अंदर भी तो टॉपिक है कि नॉन वर्बल टाइप का मैसेज है तो उससे कैसे लिसन करना है, वर्बल टाइप का है तो उससे कैसे लिसन करना है। तो यहाँ पे है अब देखने वाले है की लिसन स्किल, मतलब कि पहला उसमें टॉपिक है नॉन वर्बल मैसेज। तो जब नॉन वर्बल मैसेज जब आप गेट कर रहे हो, मतलब कि आप लिसन कर रहे हो, तब आपको क्या, किस किस चीज पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिव अ फुल फिजिकल अटेंशन टू द स्पीकर, मतलब कि जब आप नॉन वर्बल मैसेज लिसन कर रहे हो तब आपको पूरा का पूरा अटेंशन स्पीकर की तरफ रखना चाहिए, तो ही आपको उसकी फीलिंग वगैरह कोई भी चीज है उसके अंदर आपको पता चलेगी, उसके मैसेज या कम्युनिकेशन के अंदर आपको पता चलेगी। उसके बाद बीइंग अवेयर ऑफ द स्पीकर नॉन वर्बल मैसेज को आपको अवेयर होना चाहिए कि यह स्पीकर है वो नॉन वर्बल मैसेज क्रिएट कर रहा है या कोई मैसेज भेज रहा है या कम्युनिकेट करना चाहता है। तो ये हो गया हमारा नॉन वर्बल मैसेज। उसके बाद है वर्बल मैसेज। क्या है वर्बल मैसेज? तो वर्बल मैसेज जब सेंडर भेज रहा हो तब हमें उसे किस चीज को ध्यान रखना चाहिए, किस चीज में हमें अटेंशन करना चाहिए। तो जब वर्बल मैसेज कोई सेंडर भेज रहा हो तब क्या करना है, पेइंग अटेंशन टू द वर्ड एंड फीलिंग डेट आर बीइंग एक्सपेक्ट, मतलब कि जब वो वर्बल मैसेज हमें भेज रहा है, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है वर्बल मैसेज के साथ, तो हमारा पूरा का पूरा अटेंशन उस पर्सन पे होना चाहिए और उसके वर्ड पे होना चाहिए और उसकी फीलिंग्स है वो हमें समझनी होगी। तो वर्बल मैसेज कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन जब वर्बल मैसेज से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसे हमें अटेंशन और वर्क की फीलिंग के साथ मैच होना पड़ेगा। तो ये हो गए की लिसनिंग स्किल। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज मेक अ गुड कम्युनिकेट, हम गुड कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं और कैसे उस किस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गुड कम्युनिकेटर के लिए पहले हमको क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई भी चीज हम कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उसके अंदर हमें कुछ किसी भी चीज में क्लियरिटी होनी चाहिए। जब क्लियरिटी होगी तो ही हम किसी भी चीज को गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं। दूसरा है एडक्वाइसी। एडक्वाइसी मतलब क्या, कि आप उसके अंदर एलिजिबल होना चाहिए। तो जो भी चीज आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो या कम्युनिकेट कर सकते हो तो उसके अंदर आप एलिजिबल होना चाहिए, वो आपको समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। उसके बाद है इंटीग्रिटी। उसके अंदर आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हो तो कोई भी एक कम्युनिकेशन के दरमियान आप उसके अंदर कितने अटेंशन से काम करते हो वो एक चीज बढ़िया यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी है टाइमिंग। तो किस टाइमिंग के अंदर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी एक खास ध्यान में रखनी होगी, वो भी उस टाइमिंग के अंदर भी हमें खास अटेंशन करना होगा। तो हमें गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए ये चार चीज बहुत जरूरी है। पहली है क्लियरिटी, तो हमारा जो मैसेज हो या हमारा कम्युनिकेशन हो वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा है एडक्वाइसी, मतलब कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो एलिजिबल और अंडरस्टैंडिंग जैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड हो ऐसी होनी चाहिए। तीसरी है इंटीग्रिटी। कम्युनिकेशन के दौरान हमें हमारी इंटीग्रिटी और हमारी फीलिंग्स यहाँ पे हमें दिखाना है। उसके बाद है टाइमिंग। तो कम्युनिकेशन की परफेक्ट टाइमिंग भी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा गुड कम्युनिकेटर कैसे बनते हैं। उसके बाद हाउ डू यू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल एंड एक्सप्लोर द रिलेटेड स्किल। तो अब हमें कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसे डेवलप करनी है और उसके रिलेटेड जो अदर स्किल है उसको हम देखने वाले हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप करने के लिए ये तीन, यहाँ पे आपको जो चार्ट दिया गया है वो चार्ट के अंदर जो मेन तीन फील्ड है या मेन तीन स्किल है वो आपको
कंप्लीटली करनी होगी, कंप्लीटली फुलफिल करनी होगी। तो पहली है ओरेकल। तो ओरेकल मीन्स क्या होता है कि स्पीकिंग। तो जो हमारा स्पीकिंग वे है, कम्युनिकेशंस के लिए कोई भी स्पीकिंग वे है तो वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। उसके रिलेटेड किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो उसके रिलेटेड है प्रेजेंटेशन। तो आप ऑडियंस के बीच में प्रेजेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ऑडियंस अवेयरनेस होनी चाहिए, क्रिटिकल लिसनिंग होनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज। मतलब में स्पीकिंग प्रेजेंटेशन के साथ साथ ऑडियंस अवेयरनेस, क्रिटिकल लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपका ओरल जो है वो कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ दूसरी है राइटर, मतलब कि आपके लिखने की जो कम्युनिकेशन है वो आपको कैसे लिख कर भी कर सकते हो वो कंप्लीट भी होना चाहिए। उसके अंदर कौन कौन से राइटिंग स्किल की ज़रूरत है, तो उसके अंदर पहली स्किल है एकेडमिक राइटिंग। जो एकेडमिक राइटिंग है वो अपनी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद है रिवीजन एंड एडिटिंग। जो भी हमने एकेडमिक राइटिंग की थी उसको रिवीजन और उसके अंदर एडिटिंग वो भी होनी चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल रीडिंग, मतलब कि हम क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है उसके अंदर कुछ ना कुछ रीडिंग करना है तो वो भी हमें कुछ सीखना पड़ेगा। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक के बीच में आपको कैसे प्रेजेंटेशन करनी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल हमने पहले देखा वैसा ही है। नॉन वर्बल का मतलब क्या था कि हमें कोई अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन से ही सामने वाले व्यक्ति को कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे भी नॉन वर्बल आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो नॉन वर्बल के अंदर भी आपको ऑडियंस नेटवर्क, ऑडियंस अवेयरनेस, पीपल पर्सनल प्रेजेंटेशन और बॉडी लैंग्वेज आपको होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ आपको डेवलप करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल कंप्लीटली डेवलप कर पाओगे। और उससे रिलेटेड स्किल है जो ऑडियंस अवेयरनेस है, प्रेजेंटेशन स्किल है, बॉडी लैंग्वेज है, वो भी आपको कंप्लीटली फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी। तो उसके बाद हम देखते हैं टिप्स टू गुड कम्युनिकेशन। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस थी उसके अंदर लिसनिंग देखा, उसके अंदर सेंडर मैसेज को सेंड कैसा करना चाहिए, उसके अंदर वर्बल देखा, नॉन वर्बल देखा, प्री वर्बल देखा। तो यहाँ तक हमने कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसी करनी है ये देखा। बट अब हम क्या देखेंगे, टिप्स टू गुड कम्युनिकेशन स्किल। कि गुड कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको कुछ यहाँ पे टिप्स दी गई है। तो यहाँ पहली है मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। जब आप प्रेजेंटेशन करते हो या कम्युनिकेशन करते हो तब आपका जो आई कांटेक्ट हो वो ऑडियंस के साथ में मेंटेन करना पड़ेगा। तो ही ऑडियंस को लगेगा कि यहाँ पे एक कम्युनिकेशन का एक अवेयरनेस या एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद है बॉडी अवेयरनेस। तो आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तब आपको बॉडी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपकी जो बॉडी की सिचुएशन है, आपकी जो बॉडी के एक्सप्रेशन है होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप गुड कम्युनिकेटर बन सकते हो। उसके बाद है जेस्टर एंड एक्सप्रेशन। तो आगे हमने देखा बॉडी अवेयरनेस, तो वैसा ही जेस्टर। तो आपके अपने बॉडी का जेस्टर है एंड एक्सप्रेशन है वो भी आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ही आप एक गुड कम्युनिकेशन कर सकते हो या उसका एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है कॉन्वेन वंस थो। मतलब कि आप जो कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आप सामने वाले व्यक्ति उसकी जो सोच है उसको फुलफिल करना, इसका मतलब ये हो गया कॉन्वे वंस थो। उसके बाद है प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। तो आप कम्युनिकेशन की इफेक्टिव बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो जो आपको गुड होती जाएगी, आप उसको डेवलप कर पाओगे। तो ये 5 टॉपिक है। पहला क्या है कि मेंटेन आई कांटेक्ट विथ ऑडियंस। तो आपको ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखना है। दूसरा है बॉडी अवेयरनेस, आपको बॉडी अवेयरनेस भी करनी होगी। तीसरा है जेस्चर एंड एक्सप्रेशन। तो आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ अपना एक्सप्रेशन भी कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद है कॉन्वे वन थो और उसके बाद है प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस तो जारी रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ टिप्स देखी। तो ये थी कम्युनिकेशन की टिप्स। अब उसके बाद हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हम क्रिएट कर सकते। तो आगे हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डिफिनीशन पढ़ी थी, इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो वो सब हमने पढ़ा था। बट अब हम पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें किस किस चीज़ पर अटेंशन देना चाहिए, किस किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो उसमें है पहला, इट इज़ अ टू वे। इसके लिए 2 वेज है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग
इट इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग। तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आप तो एक एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा, तो ही आप कर, कोई भी चीज़ आप लिसन कर रहे हो तो फुल एक्टिव और फुल एनर्जी से करना पड़ेगा, तो ही आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हैबिट कर सकते हो। उसके बाद है इट रिफ्लेक्ट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्पीकर एंड लिसनर। जो स्पीकर और लिसनर की अकाउंटेबिलिटी है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जब कम्युनिकेशन के जरिए, तो वो आपको वहाँ पे इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर रहे हो। इट यूटिलाइज फीडबैक। जो आप कम्युनिकेशन के समय जो भी कुछ फीडबैक आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको यूटिलाइज भी करना चाहिए, तो भी आप कुछ कम्युनिकेशन या कुछ डिफरेंट टाइप्स का कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हो या उस तरह का माहौल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है इट इज़ अ फ्री ऑफ स्ट्रेस। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तब आपका जो स्ट्रेस है वो फ्री होना चाहिए, आपको माइंड फ्री होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेस में आकर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा सकते। और उसके बाद है इट इज़ अ क्लियर। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी वाला होना चाहिए, तो ही हम सामने वाले व्यक्ति को अंडरस्टैंड करवा सकते हो या किसी भी चीज़ के लिए हम इसको अंडरस्टैंड करवा सकते हो या उसको समझा सकते हो। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।